हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वेलकम टू द चैनल गवर्नमेंट ज्ञान। आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी यूपी पुलिस के अंदर में हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म भरा है या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि क्या सिर्फ पढ़ने से ही जॉब होता है या फिर और कई अन्य रास्ते हैं जिसे अपनाकर आप जॉब ले सकते हैं, और क्यों आ रहा है वायरलेस डिपार्टमेंट से कॉल, क्या ये फेक है, क्या ये फ्रॉड है। इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि क्यों ये मैसेजेस आ रहे हैं वायरलेस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर आपने भी इस फॉर्म को भरा है, जानना चाहते हैं या फिर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से फ्रॉड होता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। पूरी डिटेल में पूरे प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलिए जानते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि मुझे वायरलेस डिपार्टमेंट से कॉल आया है, किसी ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि मैं वायरलेस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ बाबू के पद पे कार्यरत हूँ। बाबू ऐसा कोई पद होता नहीं है, बस जो वायरलेस डिपार्टमेंट में जाते हैं उन्हें वायरलेस बाबू कह के पुकारा जाता है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर या वर्कशॉप स्टाफ बनना चाहते हैं तो मैं आपको ये नौकरी दिलवा सकता हूँ। इसके लिए आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मज़ेदार बात यह है कि जिस स्टूडेंट को, जिस कैंडिडेट को कॉल आया था, उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने एक अलग से स्कीम बताया कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको 2,000 रुपये पहले देना पड़ेगा। फॉर्म आपका भर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा, तब आपको नौकरी दिलवा देंगे हम। तो इस भाई ने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं इसी बहाने। अगर सच में रजिस्ट्रेशन करवा देता है, सच में फॉर्म फिल करवा देता है तो एक आइडिया हो जाएगा मोटा मोटी कि जेन्युइन आदमी है, कहीं ना कहीं इसका संबंध है डिपार्टमेंट से। तो इन्होंने उसे 2,000 रुपये भेज दिए। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे किस तरह से मैसेज आया था और किस तरह से इन्होंने अपना पैसा उसे भेजा है। इसी तरह से आगे भी मैं सारे डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखते रहिए कि क्या क्या हुआ इस लड़के के साथ। उसके बाद आधे घंटे के बाद इन्हें फिर से मैसेज आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और आपको 3 तारीख को 11 बजे तक पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, तब आपका हम आगे बात बढ़ाएंगे। जैसा कि आप मैसेज में देख पा रहे होंगे, आप मैसेज को चाहें तो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। फिर इस स्टूडेंट ने ढेर सारा मैसेज किया, रिप्लाई कम आने लगा, तो इनको थोड़ा सा डाउट हुआ। डाउट तो होना ही था क्योंकि जिन्होंने ये फॉर्म भरा है उनको पता होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देख के ही पता चलता है कि किस तरह से ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्या दिखाया जा रहा है। ना इनको कोई स्लिप दिया गया, ना रिसीट दिया गया और ना ही पेमेंट प्रूफ दिया गया, तो डाउट होना तो लाजमी था। फिर इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और एक कैंडिडेट और हैं जिनका मैसेज आया था कि सर मुझे इस तरह का कॉल आया था। मैंने बात किया तो उनसे 2 लाख रुपया मांगा जा रहा था इस जॉब के नाम पे। 150 रुपया देगा। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं जब दोबारा कॉल आया तो कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूं सर। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से धांधली की जा रही है, फ्रॉड किया जा रहा है उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो भी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो क्या सच में धांधली हो रही है? क्या सच में ये आदमी इस लड़के को जॉब दिला पाएगा? तो अगर एक शब्द में बताऊं तो नहीं, इसका आंसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये साफ फ्रॉड दिख रहा है। क्योंकि ये फ्रॉड का एक टाइप है, तो आप लोग इससे बचें, जितना हो सके दूर रहें इस तरह के कॉल या मैसेजेस से। अगर आपको भी आता है तो आप सतर्क रहें और अपने पढ़ाई पे फोकस करें। कोई भी कुछ भी कहता है, इतना सीट बिक गया, उतना सीट बिक गया, उन सही बातों पे ध्यान नहीं देना है। आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिएगा, आपका ज़रूर होगा। जो मेरी वीडियोज़ को पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने ये चैनल बनाया ही इसीलिए है क्योंकि मैं उन सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकूं, जागरूक कर सकूं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अपने जिस भी सिचुएशन है वहाँ से निकलें और अपने मंजिल को पा सकें। सच कहूँ तो यूट्यूब पे जॉब अपडेट्स के ऐसे हज़ारों चैनल हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं लेकिन आपको एक बड़े भाई की तरह रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो किसी तरह से एक सरकारी जॉब को पा लें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस तरह के फ्रॉड में नहीं पड़ना है। देखिए, अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होता तो ऐसा होता है कि किसी किसी स्थिति में क्वेश्चन वगैरह आउट हो जाते हैं, उसके लिए अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ इतना पैसा दो, क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये एक संभावना बनती है कभी कभी। लेकिन इसमें अगर कोई बोलता है कि 10,000, 20,000, 50,000 रुपया लेके आपका जॉब दिलवा देंगे तो ये कतई सत्य नहीं है। आप इन सही बातों से दूर रहिए। मैं पूरी गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, चाहे कितनी भी धांधली हो जाए क्यों। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर किन्हीं को भी इस तरह का कॉल या मैसेज आता है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, वहाँ जाके शिकायत कर सकते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप वहाँ जाके
फ्रॉड में फंसने से पहले सूचना दे सकते हैं, या फिर आपके साथ अगर ऐसा हो भी गया है तो इसमें अफसोस करने वाली या फिर शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और इसकी सूचना दीजिए। तो आई होप कि आप लोग सतर्क रहेंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और अगर किन्हीं को भी अपने करियर से संबंधित किसी तरह की जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ मैं सभी मैसेजेस की रिप्लाई देता हूँ, तो आप जाइए इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।